चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैंने जीपी यूएसडी में एक स्नाइपर ट्रेड प्लान किया, क्या रीज़न थे सेलिंग का एंड कैसे कौन से एंट्री मॉडल्स मैंने यूज़ किए, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो ये जीपी यूएसडी का चार्ट है, वन डे टाइम फ्रेम है। ओके, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है, हमने इस दिन 4 फेब को ट्रेड प्लान किया था, तो मैं इसे थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। ओके, ज़्यादा हो गया एक कॉल। ओके, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, हमारे पास एक एफ है एंड ये IFVG, मतलब यहाँ पर एक BPR प्रेजेंट है। ओके, एंड ये रेंज हाई है एंड ये रेंज लो है। ये क्या है, रेंज लो। मतलब मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस, यहाँ पर इसने एक इनसाइड कैंडल भी फॉर्म किया, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पर ओपन हो, इन सब के हाई ब्रेक करे, स्टॉप एंड दे, इस एफ पर मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे टैप करे एंड देन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जाए। सेम अगर मैं यूरो में देखूँ, तो यूरो में भी देखो यहाँ पर डेली पर एफ बनी है। ओके, एंड यहाँ पर भी यूरो में देखो ये कैंडल इंटरनल मतलब इनसाइड में बनी है एंड नेक्स्ट कैंडल ने एफ टैप नहीं किया, इसने यहीं पर CRT बना के इसने रेंज लो का टारगेट दे दिया है। इसे भी हम समझेंगे ऐसा ये क्यों हुआ है। ओके, पहले जीबी में देख लेते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर ये एफ मिल गई मुझे, ठीक है, मतलब ये हो गया मेरा CRT हाई, मतलब इनसाइड CRT। अभी यहाँ पर जो भी थर्ड कैंडल बनेगी वो यहाँ पर हाई स्विप करेगा, मतलब ये CRT हाई हो गया, ये रेंज हाई हो गया, ठीक है, एंड ये इसका जो लो होगा वो रेंज लो। और ऑलरेडी मेरा इंटरनल टू एक्सटर्नल अगर मैं प्ले करूँ तो वो लो मेरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का टारगेट है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस स्टॉप एंड किस तरह से देता है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ने फर्स्ट टाइम स्टॉप एंड दिया, फर्स्ट टाइम TS किया। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं, मतलब कि ये जो स्टॉप एंड है वो क्या है, फेक। हमने थोड़ा और वेट किया, एक और स्टॉप एंड का, यहाँ पर देखो एक और स्टॉप एंड आया, एक और TS किया प्राइस ने, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो गया मेरा टर्टल सूप। जैसा मैंने कहा है कि हमारे पास TS के लिए एक ओल्ड हाई होना जरूरी है, तो यहाँ पर भी ये ओल्ड स्विंग था, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, तो हमने एक और वेट किया स्मॉल टाइम फ्रेम पर, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर, एक और यहाँ पर ये रेंज बनाया प्राइस ने एंड अगेन इस रेंज का यहाँ पर टर्टल सूप किया, मतलब फेक ब्रेकआउट दिया है। ओके, मतलब ये TS हो गया। अब ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है ये क्या हो जाएगा, इसका लो जो ओपनिंग प्राइस है ये क्या हो जाएगा, मॉडल 1 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसे मैं पीछे ले लेता हूँ, ये क्या हो गया ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि यहाँ पर क्लोजिंग आई एंड अब हम इस थर्ड कैंडल, मतलब ये जो वाइट कैंडल है यहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल मॉडल 1 की एंट्री है, ठीक है, और इसका SL होगा इस रेंज का हाई एंड टारगेट होगा इस रेंज का लो, ठीक है। 1:5 का ट्रेड है ये। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। टारगेट हिट। ओके, यहाँ पर इसने कोई और दूसरी एंट्री नहीं दी है, ठीक है। अब हम सेम यूरो में देखते हैं, यूरो में क्या हुआ, ये तो हमने GBP में देखा। GBP में
डेली पर एफ पे टैप दिया है, ओके, लेकिन यूरो में टैप नहीं दिया है, ऐसा क्यों? एस एम टी होना जरूरी। यहाँ पर देखो ये एस है, अगर एस नहीं होगा तो प्राइस मूव नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ये एस है, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर टाइम दोनों, जो दोनों पेयर में एफ पर टैप करे, एक में टैप करेगा और एक में टैप नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें टैप दिया मतलब यहाँ पर ऐसी एस है, एंड यूरो में टैप नहीं दिया मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह की एस है। तो यूरो में क्या किया है प्राइस ने, यूरो में क्या किया है, ये जो इनसाइड कैंडल थी इस कैंडल का हाई शिफ्ट किया, ओके। अब हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, एंड ये जो टारगेट है वो हमारा ये सेम होगा, इंटरनल जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का लो टारगेट, ये जो लो है वो टारगेट होगा, ओके। अब हम इसे भी सेम 1 आवर पर देखते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, चलो ऐसे ही समझते हैं। यहाँ पर देखो सेम इसमें भी फर्स्ट टाइम प्राइस ने स्टॉप एंड दिया, लेकिन क्या क्लोजिंग आई इस कैंडल के नीचे, जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है, मतलब जो लास्ट बुलिश कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं, मतलब हम एक और स्टॉप एंड का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्राइस ने एक और स्टॉप एंड दिया, ये, ठीक है। अब इसे ये ले लो, एक और दिया। अब हम वेट करेंगे प्राइस इस लास्ट बुलिश कैंडल के नीचे जिसने स्टॉप एंड दिया उसके नीचे क्लोजिंग आए, ओके। यहाँ पर क्लोजिंग आई मतलब कि ये क्या हो गया, टर्टल सूप, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इसे हम BSL भी बोल सकते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी, ओके। ये हो गया CRT हाई एंड CRT लो, ये CRT हाई। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि जो लास्ट जो अप क्लोज कैंडल थी, जो बाइंग कैंडल थी, प्राइस उसके नीचे क्लोज करे। तो यहाँ पर देखो ये वीक आई, अगेन ये वीक आई, इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने, मतलब हम इसके बाद हम अब सेलिंग प्लान कर सकते हैं यूरो में। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल 1, ठीक है। और ये मॉडल 1 पे यहाँ पे टैप। अब सेम यूरो में भी यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी इस लाइन से, एंड SL होगा हमारा इस रेंज का हाई, मतलब स्विंग हाई, एंड टारगेट होगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी 51 1:4.5 RR, ठीक है। सेम यूरो में भी टारगेट हिट। अब आप देखोगे हमने दोनों ट्रेड ये प्लान किया था और दोनों ट्रेड सेम टू सेम जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही वर्क हुआ है। और यहाँ पर ये जो मैंने SMT आपको एक्सप्लेन की, ये हमने पहले ही प्लान कर ली थी कि एक में टैप करेगा एंड एक में टैप नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में अगर एक साथ टैप होगा ना तो वो फेल हो जाएगा। अगर समझो GP में भी टैप हुआ है डेली की FVG, और यूरो में भी टैप हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाए, प्राइस अपसाइड चला जाए, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना, जब भी डेली टाइम फ्रेम पर किसी, मतलब दोनों पेयर में FVG बनी हो और प्राइस उस FVG पे टैप देने अगर जा रहा होगा, तो एक में टैप करेगा, मतलब एक में SMT क्रिएट करेगा, लेकिन दूसरे में वो फेल हो जाएगा, दूसरे में SMT क्रिएट नहीं होगी, मतलब हाई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जो मैंने इसमें बताया है, ओके। तो इस तरह से मैंने ये ट्रेड्स प्लान की, ओके। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया मैंने, सिंपल लिक्विडिटी, SMT और CRT यूज़ किए, CRT एंट्री मॉडल्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।